रेबीज की बीमारी क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। रेबीज की बीमारी क्या है और रेबीज आखिर की काम कैसे करता है। जब किसी कुत्ता ने किसी व्यक्ति को अगर काटा तो काटने के बाद हालांकि उस आदमियों के अंदर किस तरह से हमारे रेबीज की बीमारी जो एक रेबीज वायरस एंट्री कर जाती है और वो लाइसा वायरस के नाम से जाना जाता है और एंट्री करने के बाद आदमी की मौत हो जाती है, तो उसके कितने सारे लक्षण हैं, क्या क्या उपाय होना चाहिए, आदमी बचता कैसे है, कैसे मर जाता है अगर ना दिखाएं तो जय हिंद, वंदे मातरम। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हमारे कुत्ते हमारे बहुत सारे कुत्ते लेके आया हूँ। और कुत्ते देखिए, ये जो आपका ब्लैक डॉग का कुत्ता दिख रहा है, ये कुत्ता आपका, ये ज़्यादातर आपको कुत्ता ये आपको इंडिया में नहीं मिलते बल्कि ये साउथ अफ्रीका में फिर अमेरिका में मिलते हैं। और ये जो कुत्ता का नाम है, इस कुत्ता का नाम है एस्मिको डॉग है। और ये कुत्ता अगर मान के चलिए खरीदने जाते हैं तो लगभग आपका 25 के लगेगा, यानी 25,000 या 30,000 के हिसाब से आपको कुत्ता खरीदने पड़ते हैं। लेकिन इसको क्या करता है, मतलब इसको अगर आप रेबीज की बीमारी नहीं चाहते, अगर किसी तरह से ये अगर काटा तो काटने के बाद आपको रेबीज की बीमारी हो जाती है। लेकिन इंजेक्शन इसमें अगर हम डाल देते हैं, हम नहीं, जो इसको पालन पोषण करता है उसको अच्छा कराने के लिए इसमें दे देता है, ताकि कोई भी अगर कुत्ता काटे किसी इंसान को तो रेबीज की बीमारी ना पकड़े। और ये जो आप देख रहे हैं जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड, ये जर्मन शेफर्ड एक बार अगर काट लिया तो आपको सबसे पहले आपके ये जो इसके दांत होते हैं, लगभग दांत आपको 42 दांत होते हैं, मतलब नीचे में आपको 20 और ऊपर में 22, टोटल मिला के आपको हो जाते हैं 42 दांते। लेकिन उसमें 4 तरह के होते हैं। एक होता है आपको हो जाता है इंसिजर, जो आई से डिनोट किया जाता है, और एक होता है आपका जो है केनिनाइन से क्या करता है, जब भी ये अगर मीट खाएं या मीट हम लोग देते हैं इस कुत्ता को तो ये अपना दांतों से फाड़ के और उसको खा जाता है। फिर प्री मोलर होता है और मोलर होता है, और इसी से कितने भी अगर मान के चले, ये सब कुत्ता क्या करता है, ये सब कुत्ता आपको ये मरने वाला जानवर का मीट उतना नहीं खाता, वो इसको वैसे अच्छे बढ़िया वाला जो है इसको काट के लेके आने के बाद ये सब खाया जाता है। लेकिन आप गांव घरों में देखते होंगे कुत्ते, तो ये जो आपको दिख रहा है, तो कुछ लोग हमारे गाँव के लोग भी जो होते हैं, जो कुत्ते का नाम कोई पिंकी नाम दे देते होंगे, तो देखिए पिंकी हो सकती है किसी शादी घर में खाना खाने के लिए जा रही है, तो इन लोग जो मनुआ धनुआ कुछ भी होते हैं, तो इन लोग क्या सोचते हैं पता है, यही बोला कि पिंकी ने हमको उस दिन मारी थी तो आज इसको नहीं छोड़ना, इसीलिए तीनों आदमी ने इसको अभिमन्यु जैसा चक्रव्यूह करके इसको मारने दौड़ा है। अब बताइए, सोचिए, अब ये लोग जो है, ये लोग सोच रहा है कि हम लोग किसी शादी घर में प्रोग्राम बनाएंगे कि आखिर की गांव में किस तरह से खाना वहाँ पे मिलना चाहिए, अगर चाहे हो सकता है किसी शादी में जाना हो या तो किसी का जो है कोई मर गया होगा उसके घर में वे चले जाते हैं और जाने के बाद इन लोगों को खाना मिलता है। क्योंकि देहात वाले कुत्ते होते हैं ये तो कहीं पर भी रात के जगह में सो जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास लगभग सेंसिटिविटी दिमाग क्या होता है इंसान से भी ज़्यादा होते हैं। मतलब हमारे इंसान के पास 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज में काम करते हैं, लेकिन इसके पास इतना जो आपके रेड बेड कैट, इसके अंदर सेंसिटिविटी इतना होता है कि ये हालांकि आप इंसान से भी ज़्यादा काम करते हैं। कैसे, जैसे कि आप सो जाते हैं रात के समय में, सोने के बाद आप जब भी सो जाइएगा तो कोई आदमी अगर आपके घर में घुस गया तो आपको पता उतना नहीं चलता, लेकिन अगर कुत्ता है तो उस कुत्ता के अंदर इतना सेंसिटिविटी है कि तुरंत उसको पता चल जाता है और वो पता करके बता देता है। फिर अब जो है बाव बार्किंग करने लगता है, माने भौंकने लगता है कि कोई आदमी आया है। देखिए इतना सेंसिटिविटी है। लेकिन किसी तरह से अगर पगला कुत्ता बन जाए, या चाहे गांव के कुत्ते हो या तो जहां पे आपने कोई भी कुत्ता को पालन पोषण किए हैं, वो कुत्ता अगर आपको अगर पगला कुत्ता काट जाए तो काटने के बाद इस तरह से देखिए, ये कुत्ता आपको हाथ में काटा है और ये हाथ काटने के बाद इस तरह से इसका जो केनिनिन क्या होता है, केनिनिन जो टीथ होता है, इस टीथ से दोनों को जो है
आपको काट लेने के बाद इसका सलाइवा जो होता है, जिसको हम लोग लार बोलते हैं, तो संक्रमित लारें इस हाथ में बाइट किए हुए हाथ के जगह में डाल देता है, जिसके कारण सबसे पहले स्किन में जाता है, उसके बाद मस्कुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो इसके क्या बोलते हैं, इस जगह में आपका चमड़ी से पहले जाता है, उसके बाद उसके मसल में चला जाता है। मसल में जाने के बाद इस तरह से देखिए, किसी का 4 होते हैं तो किसी का 8 होते हैं, जो हाथ में आपका काटा जो, और ये जो पैर में काटा, ये चीज़ें आपको दिखा यही है, इस तरह से आपको दिखाया गया है। देखिए अब जो है कुत्ता तो आपको काट दिया, ये जो ब्लैक कुत्ता है, और ब्लैक कुत्ता काटा किसी को, हो सकता है कोई कुत्ता जो है ब्राउन कुत्ता ने काटा होगा, मान के चलिए ये वाला कुत्ता, इसमें हैंड में बाइट किए होंगे, तो बाइट करने के बाद इसमें क्या हो जाता है, इसमें लाइसा वायरस एंट्री कर जाता है। तो एंट्री जब किया तो करने के बाद किस तरह से ये काम करते हैं, और काम करने के बाद पूरे आदमी को ख़राब कर देते हैं, और ख़राब करने के बाद आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन देखिए इसको बचाने के लिए कुछ वैक्सीन भी जो है बनाया, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम है आपका लुई पाश्चर। ये लुई पाश्चर आपको जो है ये फ्रांस के थे, और ये आपको माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री के दीवाने, मतलब इसी में ये प्रोफेसर थे, और ये एक डोल शहर में ये जन्म लिया था। लेकिन इसकी जब जन्म हुई तो 1822 से लेकर 1895 के बीच में इसका जो है चला। लेकिन इसको अगर जब चला तो लगभग 70 इयर्स ऑफ एज इनके पास हुआ। लेकिन ये 1885 में ये रेबीज वायरस वैक्सीन का निर्माण बनाया, कि उसमें उसके अंदर किस तरह से सिम्टम होते हैं, और सिम्टम को जो बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में घुस जाते हैं, और बॉडी में घुस जाने के बाद आदमी की मौत हो जाती है, तो उसी बैक्टीरिया को मारने की क्षमता इसको लैब में ले आया। देखिए ये इस तरह से चेक कर रहे हैं, और उसी का सिम्टम लाने के बाद इन्होंने चेक किया तो देखा कि ये मर गया। तो इसी प्रकार की किसी भी अगर मैं चेक करूं या किसी भी एक बॉडी में डालूं तो देखा कि ये जो है आदमी बच सकता है, इंसान की मौत नहीं होगी। तो इसी वैज्ञानिक ने आपको रेबीज वैक्सीन जो है बनाया था। ये बनाने के बाद किस तरह से देखिए ये बॉडी जो दिया गया है, ये वैक्सीन आपको बना है, और बनने के बाद बना के तैयार किया ये जो रेबीज वैक्सीनेशन के इस तरह से आपको ये आपका सिरिंज है, और ये सिरिंज का ये आपका जो है दिख रहा है, और ये दिखने के बाद इसमें किया भी कि इसमें काम कर रही है या नहीं, लेकिन वो देखा और देखने के बाद इसे काम करने लगे, तभी इसमें इंसान जो है देखा कि इसमें बच सकता है। लेकिन आपको बताते हैं किस तरह से। देखिए अब जब वैक्सीन जब दिया गया, मतलब हो सकता है मान के चलिए ये कुत्ता ने बाइट किया, तो कुत्ता का जो दिमाग होता है डायरेक्ट इसके ये दांत में काटने का, मतलब जो पगला कुत्ता होता है वो कुत्ता सबसे पहले हैंड में बाइट कर दे, मतलब काट देता है। वो काटने के बाद ये वांस हो जाता है। वांस का मतलब ये घाव हो जाना। तो घाव होने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है कि 24 घंटे के बाद वो वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो फिर आपको दिमाग हो मतलब खराब हो जाएगा। मतलब किस तरह से कि अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर वायरस धीरे धीरे आपका फैलने लगा। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको काटा है उसमें आपको रुमाल से काटना, मतलब रुमाल से आपको बांधना नहीं चाहिए, खुला रख देना है। सबसे पहले साबुन से उसको क्या कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद क्या साबुन के जो झाग होते हैं वो झाग कुछ इसको बचा के रखते हैं, और आपको जो स्किन से आपको गया कहाँ, आपका गया आपका मसल में, मतलब ये जो मसल है उस मसल के अंदर जाते हैं। मसल के अंदर जाने के बाद आपको फिर चले जाते हैं जो आपका नस है। नस मतलब क्या है, सिरा जो होता है, उस सिरा के अंदर घुस जाने के बाद ये कौन से वायरस होते हैं, ये आपका रेबीज वायरस, जिस वायरस का नाम है जो आपके कुत्ते के सलाइवा मतलब लार से बना हुआ वायरस लाइसा वायरस के नाम से जाना जाता है। और ये बॉडी में जाने के बाद देखिए अगर दिखाऊं इस तरह से, तो देखिए सबसे पहले कुत्ता, ये जो पगला कुत्ता देखिए भेज रहा है, तो भेजने के बाद
पहले उसके सलाइवा जो है इसमें होते हैं और होने के बाद बैक्टीरिया इस तरह से देखते हैं और बैक्टीरिया जब दिखेगा तो बैक्टीरिया देखने के बाद ये बैक्टीरिया आपका बुलेट जो गोली होता है उस मॉडल का आपको देखने शेप मिलता है, जिसके कारण ये बुलेट आपके जितने इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर आपको नियंत्रित रूप से जो बॉडी में काम कर रहे हैं, जैसे आप बोल देते कि हमारे घर में पंखा है, ये स्मार्ट बोर्ड है, ये बैग है, तो वो काम नहीं करेगा और काम ना करने के बाद आपका पगला टाइप का मन जो है उसमें हो जाते हैं। तो देखिए जब इंटर करता है तो सबसे पहले क्या बोले, ये काटने के बाद आपको जो है सबसे पहले स्किन के बाद ये मसल में देखिए इतने सारे वायरस क्या होता है, मान के चले 2 के 4, 4 के 8 ऐसे करके आपका बनते रहता है और ये बनने के बाद आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है और बर्बाद करने के बाद तभी आप पगला जाते हैं और पगला जाते हैं। देखिएगा लगभग फियर ऑफ वाटर, मतलब क्या होता है, आप वाटर से डरने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो देखिए मैं बताऊंगा और ये आने के बाद इससे ये आपका नसों में इंटर कर जाता है और इंटर करने के बाद 2 के 4 मल्टीपल में ये काम करने लगते हैं और ये नर्व के सिस्टम में चला जाता है और चलने के बाद ये वायरस आपके सबसे पहले स्पाइनल कोड और ब्रेन में जाने की, इसकी टारगेट कहाँ तक है, मतलब पैर में काटा या तो हाथ में काटा, हाथ से काटते हुए चीज़ों को डायरेक्ट आपका स्पाइनल कोड से होता हुआ डायरेक्ट उसको ब्रेन में जाना है। जब भी ब्रेन में जाएगा ये ब्रेन में, तो ब्रेन में जाने के बाद उसी में से वायरस को फैला जाता है, मतलब 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के बाद ऐसे तरह करने लगते हैं। और ये करने के बाद देखिए इसी तरह से भी आपका वायरस दिखाया गया है, जो इसका यही काम है कि यहाँ पे हमको पहुँचना और पहुँचने के बाद आप पगला टाइप करने लगते हैं, आप भी किसी से काटने लगते हैं, आपका ऐसा हो जाता है कि आप भी पगला टाइप का आपका दिमाग काम करने लगता है। अगर आपको किसी के सामने भी बैठे तो आपको अगर पानी कोई ने अगर फेंक दिया तो आप पानी से डर जाते हैं और दौड़ने लगते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका बीमारी हो जाता है, यानी फाइनली आपकी मौत या तो आप कोमा में चल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ों को हमने बचाने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो डॉग के सलाइवा है जिसको हम लोग लार बोलते हैं, वो लार हैंड में काटे या तो आपका पैर में काटे, तो काटने के बाद रेबीज की वायरस जिसको हम लोग स्किन में इंटर करेगा, देखिए ये दिखाया गया, और मसल में जाने के बाद ये जो वायरस आपके अंदर दौड़ता है जिसका नाम है लाइसा वायरस, और ये 3 फेज में काम करते हैं। कितना फेज में? 3 फेज में। पहला फेज का नाम है इनक्यूबेशन फेज, मतलब सबसे पहले क्या करेगा, हो तो गया, उसके बाद थोड़ा सा उसमें एक क्या है, थोड़ा सा उसमें ऐसा लगेगा कि उसमें मसलने की ज़रूरत होगी, मतलब उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा मसलने से उसमें अच्छा लगता है। और सेकंड बात में क्या हुआ, प्रोड्रोम फेज में क्या करता है, यही चीज़ जो आपका हाथ से होता हुआ स्किन में गया, स्किन में जाने के बाद मसल में जाने के बाद नर्व में, और नर्व में स्पाइनल कोड, और क्या हो गया आपका हो गया दिमाग में, ये दिमाग में एंट्री कराने का ये काम करता है। और ये काम जब भी चला गया तो फाइनली ये न्यूरोलॉजिकल फेज में काम करते हैं। और काम जब पे आपका न्यूरोफिजिकल में गया, न्यूरोलॉजिकल फेज में गया, तो वो जाने के बाद आपका दिमाग पागल जैसा हो जाता है। जिस तरह से कुत्ता वाव वाव करके भूखता है, उसी तरह है आप भी उसी तरह से हरकत करने लगते हैं। अब जिस इंसान को काटा, उस इंसान को काटने के बाद जो स्प्रेड ऑफ आपका रेबीज वायरस बाय दी डॉग बाइट, जो माने काटा हुआ चीज़, और ये वायरस आपके पूरे बॉडी या पूरा आपका लंग्स, आपका स्टोमक, हार्ट, सब में पूरा फैल जाता है और फैलने के बाद आपको ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जैसे कि 1 महीना से पहले, अगर पहले जिस दिन आपको काटा, तो काटने के बाद मैंने यही बोला कि 24 आवर मतलब 24 घंटा के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के पास आपको सरकारी वाला में भी जाना है। अगर आप जाते हैं तो लगभग आपको ज़्यादा इसमें खर्चा होना है, 100 रुपया में कितना खर्चा होता है। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको लगभग 500 से लेकर आपको 1500 रुपया खर्चा होंगे।
लेकिन उसमें 2 वैक्सीन दिए जाते हैं जो लुई पास्चर ने बनाए थे, और वो रेबीज आपका वैक्सीन मतलब एंटी रेबीज वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से दिए जाते हैं और कितने दिनों में ये कंप्लीट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये जो पहला वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम है पोस्टेक्स पोजर इंजेक्शन दिया जाता है, जो इंजेक्शन इस तरह से दे रहे हैं, मेल या फीमेल में भी दे सकते हैं, दोनों में। अब दूसरा इंजेक्शन का नाम है प्रोपाइलाइक्स इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन कब कब, सबसे पहले 24 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद वो 0 डोज होता है। क्या होता है, जिसको हम लोग इंट्रामास्कुलर आईपी इंजेक्शन जो है, ये मास्कुलर जो ऊपर होगा इसी में से आपको दिया जाता है इंजेक्शन। तो पहले 0 डे होता है, तो 0 डे होने के बाद 0, उसके बाद आपका 3 डेज के अंदर फिर आपको लेना होगा, उसके बाद 7 डेज में आपको लेना होगा, फिर आपको 14 डेज के बाद आपको लेना है, उसके बाद आपको 28 डेज में ले लेना। ये आपकी पूरी तरह से पोस्ट एक्सपोज वैक्सीनेशन शेड्यूल है जो सभी के लिए है। और ये क्या करता है, रेबीज जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या कर देता है, RIG बोला जाता है, इसको क्या कर देता है कि उसको मतलब उसी राउंड से जो उसका घाव हुआ है उस घाव को ख़त्म कर देता है, मतलब मार देता है। देखिए इसमें भी इंजेक्शन दिया और इसको भी इंजेक्शन दिया, और इंजेक्शन देने के बाद जहाँ भी, चाहे आपको पैर में काटा हो या तो आपको हाथ में काटा या तो कहीं भी किसी भी बॉडी के जगह में काटा है, तो उसको आप बचाया जा सकते हैं। और अगर मने में अगर रहते हैं तो फिर उसका रेबीज की बीमारी होता है। जैसे हमारे गांव में भी एक हो गए थे, जिसके कारण आदमी एक सब्जी बेच रहा था, वो सब्जी बेचा हुआ इंसान वो कभी भी किसी को नहीं बोला, और लास्ट में उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो चुपके से था और वो बताया नहीं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और मौत इस तरह से दिखती है जिस प्रकार हमारे कुत्ते जो है अपना जी निकाल के जो है कहीं पर भी घूमने लगते हैं, उसी प्रकार जब बीमारी उसके ऊपर आते थे बॉडी में, तो उसका भी जी, उस इंसान का जी निकलने लगते थे कुत्ते जैसा। जब देखिए लाइसा वायरस, रेबीज वायरस जो है आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है। देखिए ये कुत्ता काटने के बाद इस तरह से आपका प्रोसेस होने चाहिए 1 2, इस तरह से होने के बाद पूरे आपका इसमें क्या हो जाता है, आपका दिमाग में इसका ये जो वायरस होता है, वायरस क्या काम करता है, आपके दिमाग तक पहुंचना, ये सारा काम हो जाता है जो पिछले में मैंने पढ़ा दिया। और ये जब उसमें 24 घंटा के अंदर आप क्या कर देते हैं, अगर आप वैक्सीनेशन ले लिए तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, आप सेफ हो चुके हैं। और होने के बाद सबसे पहले जब एंट्री किया, किसी का अगर एंट्री कर गया तो करने के बाद क्या हो जाते हैं, देखिए सबसे पहले वायरस तो एंट्री लिया, और वायरस एंट्री के आने के बाद लोकल रेप्लिकेशन इसको बोला जाता है। मतलब ये वायरस क्या करता है, मसल में उसमें साइट में आपका ये इंटर कर जाएगा, और ये इंटर करने के बाद बाइंडिंग टू नर्व मतलब नसों में इंटर करते हुए रिसेप्टर के थ्रू वो अंदर की ओर चला जाता है लाइसा वायरस। और वायरस जाने के बाद वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हुए, देखिए जब ये किया है बाइट मतलब 1 जो आपको देखना होगा, उसमें देखिए घाव का बन जाता है, और बनने के बाद देखिए ये नर्व से, पेरिफेरल नर्व से आपका होता हुआ इसका कहाँ तक पहुँचना है, यही स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड में अगर पहुँच गया तो यहीं पे आपका पहुँचने का चाहिए, जिसके पहुँचने के बाद सबसे पहले आपका फीवर होगा उस इंसान को जिसको काटा है कुत्ता ने, उसके बाद उसका हो जाएगा आपका हेडेक होगा, उसके बाद रेस्टलेस, उसको उसी को बोला जाता है जो आपका कंफर्टेबल फीलिंग होता है, जिसको हम लोग बेचैनी बोला जाता है, और फैक्टिक्यू भी होते हैं। तो मतलब इस इंसानों के अंदर ऐसे हो जाते हैं फीवर, तो फीवर के अंदर ये दिखते हैं कि वो पगला टाइप को वो घुमाना। आप देखिए ये जो आपको दिमाग जब काम किया तो दिमाग के पार्ट्स क्या होते हैं, सेरेब्रम और सेरेबेलम, उसके बाद ब्रेन स्टीम, ये सब दिमाग अनकंट्रोल में इसके काम करने लगते हैं।
तो देखिए इसका जो सलाइवा जो निकलता है तो वो भी कुत्ते का जैसा लार निकलता है, सेम इसी में होगा। तो इसमें लंग्स में भी इंटर कर जाते हैं, ही आपका हार्ट में भी, किडनी में भी, स्किन में भी, स्किन से ही तो आता हुआ सब में आपका फैल जाता है। और आदमी की किस तरह से मौत हो जाती है, मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हैं जिसको फियर ऑफ वाटर करते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोफिया बोलते हैं, तो ये होने के बाद आदमी पानी से डरने लगता है। जिस पर देखिए इन्फेक्शन हुआ जब से जिसने काटा है, और 1 या 3 महीना के अंदर आपको जो है ये ठीक करना होगा, तभी आप बच सकते हैं। उसके बाद जब सेकंड फेज गया तो उसको प्रोड्रोमल फेज कहा जाता है, जो आपका 2 से 10 दिन के अंदर एक काम कर लेना है। उसके बाद आपको न्यूरोलॉजिकल फेज जो बोला जाता है, जो ब्रेन में आपका वही वायरस काम करने होते हैं और आप काम कर नहीं पाए, या तो आप हॉस्पिटल जहां जाना था और आप ये इसी तरह से आप काम नहीं कर पाए, मतलब जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना था और अब इंजेक्शन नहीं ले पाए, बोले क्या है नहीं काटा है छोड़ दीजिए ना। इस तरह से आप छोड़ने के बाद आपकी वायरस धीरे धीरे फैलती जाएगी, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से पूरा फैलने के बाद आपके बॉडी को पूरी तरह से खराब कर देती है, जिसके कारण आप कोमा में चल जाते हैं, यानी आपकी डेथ हो जाती है। जो इसी तरह से मैंने दिखाए हैं, जो इस तरह से आपका काम करता है, जो पहले में ही मैंने ये सब बता दिए हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपको ठीक तरह से आपका काम नहीं कर पाता और ये वायरस की एंट्री हो जाती है। और ये वायरस का नाम है लाइसा वायरस है। ये लाइसा वायरस का जो शेप, जो एक सिम्टम को मैंने लेके आया और इसी सिम्टम को मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे बंदूक की गोली होती है और गोली बुलेट जो होती है, वो बुलेट आपकी शेप दिखती है एकदम उसी तरह की, जैसे इसके अंदर देख रहे हैं आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड ये आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम लोग आरएनए बोला जाता है। आरएनए देखिए, ये जो आरएनए है यही जो है काम करता है। एक सेल को मैंने लेके आया, जब इसकी हाइट की बात बताया जाए यानी लेंथ की, तो 170 नैनोमीटर होता है, इतना छोटा। आप देखिए अगर इसकी चौड़ाई का बात किया जाए तो आपको 80 नैनोमीटर होता है। और देखिए एक वायरस को मैंने लेके आया, इसके अंदर इतने सारे प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन आपको 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 12, इस तरह से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बर्बाद कर देता है और आपकी मौत हो जाती है। जिस प्रकार एक मतलब आपका प्रोटीन बनाने के लिए लगभग 20 एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें तो खराब करने की बताइए ये एसिड बनाते होंगे, जिसके कारण आपके बॉडी के जितने सारे सेल होते हैं जो आप कंट्रोल में काम करते हैं, वो कंट्रोल में काम नहीं कर पाइएगा और आपकी जो है मौत होने की संभावना होती है, अगर आप हॉस्पिटल सही तरह से ठीक समय में नहीं पहुंच पाएँ तब। लेकिन देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा इस चीज़ों को, सेलों के अंदर देखिए ये लार्ज प्रोटीन होती हैं, जो लार्ज प्रोटीन अंदर में होते होंगे, ठीक है, ये अंदर में दिखाई, देखिए ये लार्ज जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपका अंदर में होते होंगे। और इसमें वाला जो आरएनए है, ये आपका न्यूक्लियोपेडिक आरएनए बोला जाता है, जो डीएनए से ही आपका बना है। इसको राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ओके, इसीलिए एनए बोला। और इन सभी का बात मतलब 1, 2, 3 तीनों का पूरा लेके इसको आरएनपी बोला जाता है, मतलब राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स में बोला जाता है, जो तीनों चीज़ें में इसको फास्फो प्रोटीन बोला जाता है। और देखिए जब ये लिपिड बाइलेयर ये काम करते हैं, तो देख रहे हैं ये जो है आपका ये काम करने लगता है, और ये मैट्रिक्स है इसका नाम है। और ये जो होता है ये प्रोटीन, जिसको हम लोग गाइकोप्रोटीन बोला जाता है, ओके, गाइकोप्रोटीन बोला जाता है। लेकिन इस सेलों के अंदर ये जब फैल जाता है तो ये बॉडी के अंदर आपको चला जाता है और पूरी तरह से आपको मारने की क्षमता रखते हैं। और जिस तरह से देखिए रेबीज के वायरस के अंदर जो लाइसा वायरस होते हैं, तो ये बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एम प्रोटीन हो गया, उसके बाद एन प्रोटीन, फिर आपका जी प्रोटीन। जी प्रोटीन का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। ये एम प्रोटीन मतलब मैट्रिक्स प्रोटीन बोला जाता है, यही जो मैट्रिक्स। तो इस तरह से आरएनए और
पी प्रोटीन, एल प्रोटीन, उसके बाद इन्वॉल्व इस तरह से आपके होते हैं। तो इसी तरह से जो आपका अंदर में बना ये सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड से ही वो बना है। और बनने के बाद देखिए ये कुत्ता आपको काटने के बाद इस तरह से आपको फैल जाते हैं। और फैलने के बाद वायरस की एक वायरस जो इसी तरह से मैंने शेप बताया, जो इस तरह से एक दूसरे को ये मारने लगते हैं आपके बॉडी के अंदर और आप पगला जाते हैं और फाइनली आपकी मौत हो जाती है। देखिए इस तरह से बताइए, ये देखिए इसीलिए उसके वायरस होता है, क्योंकि देखिएगा कुत्ता क्या करता है, आपकी जो भी मरा हुआ चीज़ होते हैं उसके बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया को खा जाने के बाद उसके पेटों के अंदर इतना हाइड्रोक्लोरिक का पावर होता है कि वो पचाने का काम करता है। बताइए, सोचिए, इसीलिए उसमें लाइसा वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा होने लगते हैं। जब भी कुत्ता किसी को काटने के बाद वो आपको रेबीज की बीमारी हो जाती है और आदमी की मौत हो जाएगी। देखिए ये बच्चा जो आपका ये रेबीज का बीमारी हो चुका है और ये एक दूसरे से गाड़ी में या बाइक में किसी को भी देखते होंगे तो ये काटने के लिए सोचता है। अब इसके अंदर पूरा में फैल गया है रेबीज की बीमारी, जिसके कारण ये लड़का पगला हो गया है और ये खुदे भूख मतलब भुआव करने लगेगा। ये डॉग जैसा करता है उसी टाइप का इसमें भी करने लगेगा और खुद ये देखिए अपना बॉडी को ये काटने लगेंगे। देखिए मैं ये आपका एक वीडियो में यही लेके आया और ये किस तरह से बीमारी हो जाने के बाद ये लड़का का मौत हो जाएगा, क्योंकि अब कभी भी किसी भी कारण से ये लड़का को और बचा नहीं सकते, क्योंकि इसके बॉडी में पूरी तरह से आपकी रेबीज की बीमारी फैल गई है। पूरा वायरस इसके अंदर फैल गया है, किसी भी तरफ से ये बच्चे को और बचा नहीं सकते, इसकी फाइनली मौत हो जाएगी। अब देखिए ये एक दूसरे से ये भौंकने का, देखिए किसी को भी दौड़ा के जो है ये बच्चे को जो है भगा रहा है, मतलब ये पागल हो चुका है लड़का। देखिए